ये लोग आके धमकी देता था कि मेरे यहाँ काम धाम करने के लिए। हम लोग अपने परिवार को मना करते थे काम धाम करने के लिए। हम लोग बोले जो भी होता है हम लोग अपना खुद कमा खाएंगे। आज जो वहाँ पे होटल बुक था, बर्थडे था, वहाँ भी बोला मतलब गेस्ट लोग को संभालने के लिए हम लोग नहीं गए। उसी के एक दिन के बाद वो लोग वहाँ से आया, धमकी दिला, मेरा पति घर से निकला, मेरे घर के सामने रॉड चला के मार दिया वहाँ पे स्कूल में। के जो लोग हैं यहाँ गरीब परिवार से लोग और कुछ सामंती लोग इनको मारा पीटा। एक व्यक्ति की जान इसलिए चली जाती है कि उसके घर में ये काम करने को तैयार नहीं होते। तो हम नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं, कल भी मैं मुजफ्फरपुर गया था, वहाँ एक दलित परिवार को पानी पीने नहीं दिया सामंतवादियों ने और मार गिराया। एकाएकी जब छुड़ाने सब गया सबको मारते गए। हम लोग झगड़ा करने के लिए नहीं गए थे, हम लोग को पता भी नहीं था। ये आश्चर्य है कि देश एक तरफ अमृत महोत्सव मना रहा है, प्रधानमंत्री अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं, उप मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं, मुख्यमंत्री बनने में लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कल पिटा गए उसमें सारे लोग लगे हैं, और यहाँ किसी की हत्या इसलिए हो गई कि हम नौकर बनने को तैयार नहीं। सोनपुर के सैदपुर गांव में है। बताते चले आपको कि एक राजा पटेल ऑटो चालक की हत्या हो जाती है। हत्या इस कारण से हो जाती है कि उनकी पत्नी एक ऊंची जाति के घर में जो है खाना बनाने नहीं जाती हैं, उनके घर में काम करने नहीं जाती हैं। ऊंची जात के जो है इनके घर के बगल में एक राजपूत समाज के लोग रहते हैं राजा पटेल के, और वो लगातार उनके परिवार पर दबाव बनाते हैं कि आप मेरे यहाँ आइए, खाना बनाइए। देखिए तस्वीर देखिए किस तरीके से जो राजा पटेल की पत्नी है वो बिलख रही हैं, रो रही हैं और लगातार कहीं ना कहीं बता रही हैं कि हम बस सिर्फ मेरा एक ही गलती था कि हम उनके घर पर खाना बनाने नहीं गए। वहीं बहुजन समाज पार्टी के जो प्रभारी हैं, बिहार प्रभारी अनिल कुमार, वो भी जो है मिलने पहुँचे हैं। देखिए तस्वीर किस तरीके से बातचीत हो रही है और वो साफ तौर पे पत्नी बच्चे किस तरीके से बिलख रहे हैं। बच्चे आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चा अभी इतना छोटा है, गोद में है, महज मात्र 2-2.5 साल का ये बच्चा है और इस बच्चे को उसके पिता छोड़कर चले जाते हैं। उनकी पत्नी क्या कुछ कह रही हैं, वहीं जो प्रभारी हैं बहुजन समाज पार्टी के बिहार अनिल कुमार, वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। क्या हुआ था? हम लोग यहाँ पर थे, वो लोग दरवाजे पे आता था, दिन रात धमकी देता था मेरे पति, मेरी फैमिली सबको कि मेरे यहाँ कौन धमकी? विक्रम सिंह, उसका भाई है छोटा वाला हेमंत सिंह, और उसके पापा है क्या नाम प्रमोद सिंह। ये लोग आके धमकी देता था कि मेरे यहाँ काम धाम करने के लिए। हम लोग अपने परिवार को मना करते थे काम धाम करने के लिए। हम लोग बोले जो भी होता है हम लोग अपना खुद कमा खाएंगे, लेकिन उनके यहाँ चौका बर्तन नहीं। उसके यहाँ 7 तारीख को बर्थडे था, वो लोग ऐसे तो धमकी देता ही था, लोग बोला कि मेरे घर पे भी करो काम। आज जो वहाँ पे होटल बुक था, बर्थडे था, वहाँ भी बोला मतलब गेस्ट लोग को संभालने के लिए हम लोग नहीं गए। उसी के एक दिन के बाद वो लोग वहाँ से आया, धमकी दिला, मेरा पति घर से निकला, मेरे घर के सामने रॉड चला के मार दिया वहाँ पे स्कूल में। मेरा पति घर से निकला, उसको रॉड चलवा के मार दिया विक्रम सिंह। और उसके बाद सब एकाएकी जब छुड़ाने सब गया सबको मारते गए। हम लोग झगड़ा करने के मूड में हम लोग नहीं गए थे, हम लोग को पता भी नहीं था। कितने की संख्या में थे वो लोग? 6-7 आदमी थे, 6-7 आदमी थे, और लेडीज लोग भी थी। हम लोग पहचान पा रहे, हम लोग बहुत आदमी था, हम लोग उतना नहीं, हम लोग नया है ना, निकलते नहीं, हम लोग जानते पानते नहीं किसी को। अब गए लोग सब एकाएकी, मतलब पहले तो इनको मारे भी दे रहे रॉड से, ये लोग भी गए, मेरे पापा लोग गए छोड़ाने, ये लोग को भी मारने लगे रॉड से। मतलब एकाएकी सब जाते गया, सबको लोग मारते गया। क्या करते थे? मेरे पति ऑटो चालक थे, ऑटो चलाते थे। और मतलब उनको कोई चीज़ से अथी नहीं था, अपना कमाते थे, अपना घर पे रहते थे, तो और किसी से मतलब तो था नहीं उनको, अपना घर भर में ही रहते थे। दिन रात नहीं, खाली धमकी देता था वो लोग। वो साल भर से लगभग धमकी देता था, वो लोग साल भर से धमकी दे रहा था। कुछ नहीं, हम लोग बोले ऐसे ही बोल रहा है, हम लोग उतना झगड़ा लड़ाई के फेर में हम लोग नहीं रहते जाते हैं ना, तो वहाँ ईंटा की पुपरी गिरा दिया, देखे इतना ऊंच हो गया है। जब हम लोग लमसम 1:30 बजे के करीब में, हाँ दोपहर में सब सोया हुआ था, मतलब कोई जगह हुआ नहीं था, सब सोया हुआ था।
थाना में एसपी महोदय बोले हैं कि हम जाने संज्ञान लिए हैं, मतलब वहाँ से जो पाटलिपुत्र थाना जो पोस्टमार्टम के लिए वहाँ से केस आए तो सब 302 कल्ले जुटा है। तो बोले हैं तो अभी एसपी साहब से हमारे विधायक जी बतियाए हैं, अभी हम विधायक जी से भेंट करते हैं। गिरफ्तारी हुई है ना गिरफ्तारी नहीं पकड़ के ले गया, फिर वहाँ पे छोड़ सोनपुर में दिया, हम लोग इलाज कर रहे थे। छोड़ दिया उसको। हम लोग सोनपुर में इलाज कर रहे थे ना, तो उन लोग देखा कि मारा के जिया क्या हुआ, तो देखा नजर पड़ा तो वहाँ सोनपुर थाना था, तो बोला कि सर यही है, यही लोग है। तो सर लोग पकड़ लिए, पकड़ के वहाँ थाना पर रखे हुए थे। 9-10 बजे ले हम वहाँ देखे, फिर हम लोग तो पटना फिर चल गए, सीरियस था बच्चा, हम यहाँ इलाज करके चल आए। फिर खबर आया तो हम आए तो देखे सोनपुर थाना पर था, फिर सुने कि पहलेजा घाट आ गया, ओपी ला गया। ओपी से कब छूट गया से हम लोग का क्या जाने, हम लोग तो वहाँ थे। आप लोग के साथ कोई बंडेज फैक्ट्री है, आप लोग को पीटा गया? हाँ, हम लोग का पीटा है, पीटा गया हमारे बहू के परिवार को, हमको, पूरा परिवार को। पाकी था, पाकी में इसको गाड़ दिए हुए था। हम इनको छोड़ा रहे थे नट्टी जतले, प्रशासन के सामने उसा ही गए थे जैसे हमको मारा था, कादो में डुबा दिया था, कादो में गाड़ दिए थे, गलगला रहे थे। तो हम इनको छोड़ाए कि हम किसी और को बोला, महिला लोग को भी ना, महिला लोग को, हमारा तीनों महिला को मारा। इतने आदमी थे लेकिन छुड़ाया। इस तरह से सरकार के अंदर ये व्यवस्था हो रही है, ये नीतीश कुमार जी की सरकार का जो कारवां है ये बिल्कुल सामंतवादियों के हाथ में चला गया है, मनुवादियों के हाथ में चला गया है। और जो भी गरीब हैं, जो भी दलित हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़े अति पिछड़े जो भी समाज के जो लोग हैं, ये आते हैं कुर्मी समाज के जो लोग हैं, यहाँ गरीब परिवार से लोग, और कुछ सामंती लोग इनको मारा पीटा। एक व्यक्ति की जान इसलिए चली जाती है कि उसके घर में ये काम करने को तैयार नहीं होते हैं। तो हम नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं, कल भी मैं मुजफ्फरपुर गया था, वहाँ एक दलित परिवार को पानी पीने नहीं दिया सामंतवादियों ने और मार गिराया और उसकी हत्या कर दी। और आज इस घर यहाँ सोनपुर में इसलिए हत्या हो गई इस पिछड़े परिवार के एक बेटा का कि वो उसके घर में नौकर का काम नहीं कर पाया। तो ये आश्चर्य है कि देश एक तरफ अमृत महोत्सव मना रहा है, प्रधानमंत्री अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं, उप मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं, मुख्यमंत्री बनने में लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कल पिटा गए उसमें सारे लोग लगे हैं, और यहाँ किसी की हत्या इसलिए हो गई कि हम नौकर बनने को तैयार नहीं हैं। तो ये स्पष्ट करना होगा, यहाँ के जो सत्ता के जो लोग हैं, सत्ता में बैठे लोगों जो लोग हैं, उनको स्पष्ट करना होगा कि क्या बिहार की गरीब जनता, जो शोषित वंचित जो जनता है, जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, क्या उसे बिहार में जीने का अधिकार है या नहीं है। ये अगर छोटी सी बच्ची, अगर आज इसके सर से बाप का सर हट गया, इसके पिता को पीटा जा रहा है, 16 टाका लगा हुआ है इसके घर में, आज ये बाबू ये विधवा हो गई, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्या इसलिए कि एक एक गरीब परिवार में इन्होंने जन्म लिया? इनका अपराध तो यही है ना कि एक गरीब परिवार से है, एक पिछड़े परिवार से है, अति पिछड़े के परिवार से है, यही अपराध है। और जो मनुवादी सामंतवादी लोग हैं, उनके घर में हम काम नहीं करेंगे, हमको लोग मारेगा। तो हम ऐसे लोगों को भी आगाह करना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी आज आई है सोनपुर के गांव में और अपने लोगों को कहना चाहती है कि हम बाबा साहब के संविधान से चलने वाले लोग हैं और कभी भी बाबा साहब का संविधान हम अपने हाथों में नहीं लेंगे। लेकिन जो कानून की जो व्यवस्था है, जो सरकार की जो व्यवस्था है, जो चरमराई हुई है, उस व्यवस्था को भी ठीक करना हम सबको आता है और हम सभी ठीक करेंगे उसको, हम सभी उसको ठीक करेंगे। आज तक इस परिवार में जो घटना हुआ, यहाँ पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर पाती है उन सामंतवादियों का, उन मनुवादियों का, तो क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि किसी वो जाति विशेष के हैं, क्योंकि एक जाति विशेष के लोग हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। हम प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं, सब सख्त लफ्जों में चेतावनी देना चाहते हैं कि 24 घंटा के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो एक आंदोलन होगा और उस आंदोलन को कोई रोक नहीं सकता है।
एक ऐसा आंदोलन बहुजन समाज पार्टी यहाँ करेगी, खड़ा करेगी कि आप अगर शोषित वंचित पिछड़े पर अगर आप लगातार अत्याचार कर रहे हैं तो हम कब तक दमन सहते रहेंगे, हम कब तक इस अत्याचार को बर्दाश्त करते रहेंगे। ये हमारा परिवार ऐसे ही बिलखता रहेगा, आखिर कब तक हम ऐसे तड़पते रहेंगे, हमारा परिवार तड़पता रहे और जो सामंती लोग हैं वो मस्ती में रहेंगे। तो ऐसा नहीं होने जाएगा। हम इस परिवार के साथ, जो ये परिवार पीड़ित परिवार है उसके साथ बहुजन समाज पार्टी खड़ी है, मैं अनिल खड़ा हूँ। और जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है, इस पूरे परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। और जो अन्यायी है, जो इस हत्यारा है और हत्यारे की गिरफ्तारी जब तक नहीं होती है तब तक हम लोग अमन चैन से न बैठेंगे और न प्रशासन को बैठने देंगे। पुलिस बिहार में दलितों को मारा जाता है, सामाजिक न्याय की सरकार। देखिए, ये सामाजिक न्याय की सरकार है। ये सामाजिक न्याय की सरकार इसलिए है कि ये सामंतवादियों की सरकार है। ये सामंतवादियों की सरकार है ना, इसलिए सामाजिक न्याय की सरकार है। ये जो बाबा साहब को जो मानने वाले जो लोग हैं, जो शोषित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उन पर अपराध करने वाली ये सरकार है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा नौकर बनाना चाहती है सरकार। देखें ना, इस परिवार के लोगों को नौकर बनाना चाह रहे थे, नहीं नौकर बने तो उसकी हत्या कर दी गई। वो ऑटो चालक था, टेम्पू लिए, टेम्पू चला रहे हैं तो हम टेम्पू नहीं चलाने देंगे, हमारे घर में नौकर बनो। तो ये वैसे ये सामाजिक विचारधारा के लोगों की सरकार है। और जो चाहती है कि जो शोषित है, दलित है, वंचित है, जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, वो हमारा नौकर बने। हम भी पिछड़े हैं, यहाँ जो भी उपस्थित है सब पिछड़े दलित समाज से आते हैं। तो क्या हम सभी नौकर बनने के लिए पैदा हुए हैं क्या? बाबा साहब ने हमें भी मुख्य पैदान में आगे के पैदान में खड़ा करने का सपना देखा था। हम आगे के पैदान में रहेंगे। ये मनुवादी सामंतवादियों का जो विचारधारा है और नीतीश कुमार की जो सरकार का जो विचारधारा है अब नहीं चलने वाला है। इनका समय बहुत जल्दी निकट आ गया है और ये जाने वाले हैं। लेकिन इस परिवार के साथ जो विडंबना हुई है, जो घटना घटी है, उसे न्याय मिलना चाहिए। आज हम आए हैं कि इस बेचारे के साथ जो घटना घटी है उसको न्याय मिले। जो मनुवादी सामंतवादी जो लोग जो उसकी हत्या किए हैं वो सलाखों के अंदर जाएं और स्पीडी ट्रायल हो, उचित मुआवजा मिले इस परिवार को। मुआवजा भी नहीं मिला होगा, मुआवजा मिले इस परिवार को और उचित जो ये है वो मिले, मुआवजा मिले। और जो ये बच्चे हैं इसको उचित मुआवजा दे करके इसका भरण पोषण का उपाय किया जाए, ये हम सरकार से मांग करेंगे। और जो यहाँ के जो लोग हैं, जो डरे हैं, दुबके हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी आपके साथ खड़ी है, डरने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके एक बुलावे पर यहाँ आएंगे और निश्चित रूप से जो ये समाज में जो डर का माहौल है, पटना से इतना नज़दीक होने के बाद, उस डर को ये सरकार पता नहीं क्यों नहीं आज तक देख पाई, सरकार के लोग नहीं देख पाए, स्थानीय विधायक नहीं देख पाए। हम लोग देखे हैं और इस जो इनकी जो डर है, इस डर को भी हम लोग ख़त्म करने का काम करेंगे। अगर चापाकल यहाँ सरकारी चापाकल, उस चापाकल का पानी इन परिवारों को नहीं मिलता है, ये रास्ता आज तक नहीं बन पाया, तो ये कहीं ना कहीं समाज में जो सामंतवाद जो है नीतीश कुमार की सरकार, उसका घोतक है, उसका सूचक है, जिसकी वजह से ये परिवार जो है आज भी रास्ता विहीन है और चापाकल चापाकल का पानी जिनको नसीब नहीं होता। कहते हैं कि संभलें और 24 घंटा के अंदर इस परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है, जो लोग दोषी है, उसे कानून के सलाखों के अंदर बंद करें। तो आपने दोनों को सुना कि क्या कुछ कहना है दोनों लोगों का। दोनों ने साफ तौर पे बताया है कि बिहार सरकार, बिहार की जो पुलिस है वो पूरे तरीके से जो है गरीब विरोधी हो गई है, गरीबों को सताया जा रहा है। वहीं उनकी पत्नी ने साफ तौर पे बताया कि मेरी एक ही गलती थी कि हम उनके घर में खाना बनाने नहीं गए, उनके द्वारा जो है हम पे लाठी चलाया गया, जो पूरे परिवार को पीटा गया। वहीं उनके पति को जो है सर पे रड मारकर उनको ख़त्म कर दिया गया। इस तरीके का तमाम अपडेट्स के लिए NBC 24 के साथ आप बने रहें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।